और खबर दमदार की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता दें, जहां प्रत्याशी के समर्थकों ने हिंसा की है। समर्थकों ने पुलिस चौकी को फूंक डाला। झंगहा के नए बाजार की ये घटना है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां आग लगी हुई है वो चौकी है, पुलिस चौकी, जिसे फूंक दिया गया। और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप लगे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव, आप देख सकते हैं। जो बाहर बाइक खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थी, उन पर आग लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने का आरोप यहां पर लगाया गया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा और ये तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर चौकी को, पुलिस चौकी को ही फूंक डाला आरोपियों ने। तो पहले ये आरोप लगाया कि हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया और उसके बाद हंगामा करते हुए पुलिस चौकी को ही आग के हवाले कर दिया गया। यहां समर्थकों ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और मौके पर अब भारी पुलिस फोर्स पहुंचा है। अब तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें यहां पर ये हैं। जितनी बाइक खड़ी थी पुलिस चौकी के बाहर, उन तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गोरखपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रत्याशी के समर्थकों पर हिंसा का ये आरोप है कि उन्होंने पुलिस चौकी को फूंक डाला। पहले आरोप ये लगाया है कि जो प्रत्याशी हार गया था इस चुनाव में, उसको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए। राम गोपाल, जरा बताएं क्या हुआ था वहां पर और फिलहाल ताजा हालात कैसे हैं? अभी भी वहां जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है और मौके पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। हालांकि उपद्रवियों ने जो है अभी थोड़ी देर पहले एक पीएससी की गाड़ी थी, उसमें भी उन्होंने आग लगा दिया है। और ये जो पूरी घटना हुई है, ये रवि प्रताप निषाद है और खुदई निषाद है, इनके समर्थकों ने किया है। इन लोगों का ये आरोप है कि भाजपा सांसद और विधायक के दबाव में प्रशासन ने इनका जो है जीता हुआ कैंडिडेट ये लोग थे और इनको बदल दिया गया, दूसरे को जिता दिया गया। और उसी को लेकर ये लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, वहां बवाल किए हुए हैं। और 500 से अधिक की भीड़ जो है नई बाजार पुलिस चौकी के इर्द गिर्द वहां पे मौजूद है। और इस वक्त भी मौके पर एसएसपी मौजूद है, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, पीएससी मौजूद है। उसके बाद भी जो उपद्रवी है वो लगातार जो है लगे हुए हैं, वहां पे हंगामा लगातार जारी है। पुलिस अब मामले को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत का ये जो रिजल्ट आया है, जिला पंचायत का अभी जैसे ही घोषित हुआ, और इस तरीके का हंगामा होना कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक को दर्शा रहा है कि पुलिस जो है ये पता करने में चूक गई कि इतना बड़ा हंगामा हो सकता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। और किस तरीके से अभी शाम के वक्त कुछ देर पहले ही पीएससी की एक गाड़ी थी, उसको भी आग उन्होंने लगा दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ किया और पूरे तरीके से वहां जुटे हुए हैं। आप इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पीएससी की एक ट्रक है, इस ट्रक में उन्होंने आग लगाई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है जो समर्थक थे रवि निषाद और खुदई निषाद के, वो कितने उग्र थे और किस तरीके से उन्होंने पूरी पुलिस चौकी को राम गोपाल, जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, यहाँ तो साफ लग रहा है कि ये पूरी साजिश के साथ यहाँ पर किया गया। प्लानिंग में थे, फिराक में बैठे हुए थे कि हम आग लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, इस तरीके से इसको देख कर तो यही लग रहा है कि इनके ये पहले से ही प्लान बना के बैठे हुए थे कि अगर हम नहीं जीतते हैं, अगर हमारे साथ नहीं होता है तो हम जो है इस तरीके का हंगामा करेंगे। और उसी का नतीजा है, क्योंकि एक दिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का जुड़ना और उसके बाद किसी भी प्रत्याशी का इतना बड़ा हिम्मत हो जाना कि वो पुलिस चौकी में घुस जाए, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दे, और उसके बाद जब पीएससी पहुंच जाए तो पीएससी की गाड़ी में आग लगा दे, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ये उपद्रवी है और जो रवि निषाद और खुदई निषाद, ये दोनों जो अपने आप को बसपा समर्थित प्रत्याशी बताते हैं, अपने आप को बसपा से समर्थित बता रहे थे, ये लोग पहले से ही प्लान बना के रखे थे कि अगर जो है हम जीतते नहीं है तो इस तरीके का हंगामा हो। क्योंकि हार के बाद तुरंत इतना बड़ा हंगामा और इस तरीके की होना, पुलिस चौकी फूंक देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही राम गोपाल, रोकना चाहेंगे आपको, बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरो जी, तस्वीरें आपने देखी जो गोरखपुर से देखने को मिल रही है, जहां पर एक चौकी को ही फूंक दिया गया है। जी देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग हैं, जो भी अराजक तत्व हैं, इन पर कठोर कार्रवाई होगी, कोई बच्चा नहीं जाएगा। ये जो दुर्दांत लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इन पर किसी भी तरह का रहम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार करने वाली नहीं।
जहां से पकड़े जाएंगे इनसे पूरी कड़ाई की जाएगी और इनसे पूरी वसूली की जाएगी जो नुकसान हुआ है। हीरो वाजपेयी जी, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चूक हो गई ये पता लगाने में कि इस तरह की साजिश करके बैठे हुए हैं तमाम लोग, अचानक से तो भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है? देखिए, पूरी तौर से बात सही है कि भीड़ इकट्ठा भी होनी चाहिए, लोगों को संयम रखना चाहिए, तमाम चीजें सरकार ने एडवाइजरी जारी की, उसका पालन करना चाहिए। पुलिस लगातार पंचायत चुनाव में लगी, कोरोना जैसी महामारी चल रही, पुलिस उसमें भी लगी है। पुलिस पर हर व्यक्ति के पीछे नहीं लगा रह सकता इस समय, लोगों को खुद संयम का करना चाहिए। पर जिसने ये दुर्दांत घटना की है और जो सामने स्वरूप दिख रहा है बहुत भयावह है, उसके साथ सरकार पूरी कठोरता से पेश आएगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा, इनकी संपत्तियों की कुर्की करके इनसे इस चीज की वसूली की जाएगी। हीरो वाजपेयी जी, वाकई जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर देने वाली है कि इस तरह पुलिस चौकी को ही फूंक दिया गया। आप एकदम सही कह रही हैं कि तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं, विचलित करने वाली, और ये बहुत दुर्दांत साहस है उस व्यक्ति का जिसने भी ये किया, उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और लोग याद रखेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे अपराधियों को बख्शने वाली नहीं। और सवाल तो ये भी उठता है यहाँ पर हीरो वाजपेयी जी कि ये जो हारे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, अगर जीत के आते तो किस तरह की दबंगई दिखाते? देखिए, हार और जीत लोकतंत्र में लगातार चलती रहती, बहुत निचले स्तर का चुनाव है, लोग लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के जानने वाले एक दूसरे को वोट देते हैं। मुझे नहीं लगता ये चुनाव कोई इस तरह का इतनी भयावह स्थिति कर देने जैसा है। बिल्कुल, तो किसी भी चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हीरो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राम गोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। और आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। यूपी सरकार ने आज से गांव-गांव में टेस्टिंग महाअभियान की शुरुआत कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव के घर-घर में पहुंचकर जांच कर रही है और लक्षण मिलने पर मरीजों को इलाज भी दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कोविड की चेन को तोड़ने के लिए यूपी में लॉकडाउन 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब 10 मई यानी सोमवार तक उत्तर प्रदेश में पाबंदी लागू रहेगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एसपी नतीजों से गदगद है। एसपी को 799 सीटें तो बीजेपी को सिर्फ 575 सीटें मिली हैं। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें जो हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से एग्रेसिव टेस्टिंग का यह अभियान छेड़ा गया है। गांव-गांव में घर-घर जाकर जांच होगी। सोमवार तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं यहां पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है और एसपी नतीजों के बाद गदगद है। और अब सबसे पहले बात करते हैं गांव-गांव में कराई जा रही टेस्टिंग की। कोरोना को हराने के लिए जहां आज से पूरे प्रदेश में घर-घर टेस्टिंग अभियान की शुरुआत की गई है, उसी की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के पहाड़पुर में नए बने प्रधान खुद गांव को संक्रमण मुक्त करने में जुटे हुए दिखे। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स भी इस अभियान से जुड़कर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक कर रही हैं। वहीं मेरठ में इस अभियान के तहत 762 गांव में 7 लाख से ज्यादा परिवारों की जांच की जाएगी। गांव-गांव पहुंचकर टीम टेस्ट कर रही है। फिरोजाबाद में 564 ग्राम पंचायत में टेस्टिंग की जाएगी। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। एक 180-51-45 पर फोन करिए। आज से हमारी टीमें गांव में घर घर जा रही हैं और वो घर घर जाकर के वहां पर लोगों का हालचाल पूछ रही हैं। जो लोग लक्षणात्मक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं और जिनके ज्यादा तीव्र लक्षण हैं उनके बिना टेस्टिंग की प्रतीक्षा किए हुए उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। योगी सरकार ने गांव-गांव ट्रेसिंग के साथ साथ में टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब खंड में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान ने यहां खुद मोर्चा संभाला है। ये अभी कल जीत करके आए हैं और इन्होंने आज से खुद ही सैनिटाइजेशन की कमान संभाली है। किसी के लक्षण होते तो उसे कैसे ट्रेस करती हैं? सर, उनके घर जाते हैं, दूर से पूछते हैं। अगर उनके खांसी बुखार होता है तो हम लोग रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपनी CSC पर फोन करते हैं कि यहाँ इस तरह के लोग हैं लक्षणों वाले,
फिर टीम आती है और जांच हो जाती है। कोरोना को लेकर उनको ले जाके CHC पे जांच कराते हैं। जांच के साथ में उनका कोविड वाली जांच भी कराते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता है वो मरीज को सब सलाह देते हैं, दिखाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां सरकार गांव-गांव टेस्टिंग कर रही है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को दुरुस्त करा रही है, आगामी दिनों में गाँव से में जो कोरोना के लक्षण अभी दिखने शुरू हुए हैं, इसको दूर कर पाने में और क्या रहता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब आपको बताते हैं कि सरकार का गांव में ट्रीटमेंट प्लान क्या है। सबसे पहले गांव के घर घर पहुंचकर टेस्टिंग की जा रही है, कोरोना संदिग्धों की पहचान की जा रही है। इसके बाद अगर किसी में लक्षण मिलता है तो उस व्यक्ति को आइसोलेट किया जाएगा। अगर गांव में उसके घर में आइसोलेशन की जगह नहीं है तो सरकार ये भी व्यवस्था करेगी। गांव में पंचायत घर या स्कूल में आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। मरीजों को मुफ्त दवा दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर केंद्र में 10 बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी समितियों से लेखपाल को जोड़ने का भी प्लान है। सीएम योगी का निर्देश है कि होम आइसोलेशन वालों से लगातार संपर्क में रहे। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर भी मरीजों से फीडबैक लिया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को ऑक्सीजन बेड की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर गांव में जांच के दौरान कोई गंभीर हालात में मरीज मिलता है तो उसको इलाज कैसे मिलेगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए शुरू हुआ ये टेस्टिंग अभियान कितना सफल होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं अगर बात करें टेस्टिंग अभियान शुरू होने के साथ साथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। पहले गुरुवार यानी 6 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार सुबह तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेगी। जो हमारा कोरोना आंशिक कर्फ्यू है उसको भी अब बढ़ा के सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक किया गया है। और इस दौरान जैसा कि पूर्व में था, सभी जो औद्योगिक गतिविधियां वो चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। मेडिकल के लिए किसी को जाना है वो आ जा सकता है, किसी को सिलेंडर दवाई लेने जाना है वो आ जा सकता है। और जो दवा की दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, किराना की दुकानें हैं, ये खुलेंगी। और उसके साथ साथ होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। कोविड की चेन तोड़ने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर रही है, उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 21,165 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में 40,852 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में 2,32,038 टेस्ट हुए हैं, इसमें 1,13,000 टेस्ट केवल RT-PCR के जरिए हुए हैं। पूरे यूपी में अब तक 4,20,32,500 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ में आज एक बड़ा हादसा हो गया। चिन्हट में स्थित केटी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। हादसे के बाद ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव ने। मैं उसी केटी ऑक्सीजन प्लांट पे खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले रिफिलिंग के दौरान हुए हादसे में 3 लोगों की करीब मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही ऑक्सीजन प्लांट है जहां अब से कुछ देर पहले ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी और उस दौरान जो हादसा हुआ उसमें बताया जा रहा है कि 3 कर्मचारियों की मौत हुई है। बताया जाता है कि जो ये ऑक्सीजन प्लांट है इसमें करीब 23 ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो एक साथ भरे जाते हैं, लेकिन कोई उनमें से एक सिलेंडर कमज़ोर था जिसके फटने से ये हादसा हुआ। और उसके बाद जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे उनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और 3 लोगों की कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है। यह हादसा कैसे हुआ, इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और फिलहाल इस ऑक्सीजन प्लांट को सीज कर दिया गया है। कैमरामैन गोपी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आप में भी जोश भर देगी। मेरठ से ये तस्वीर आई है जहां अस्पताल का स्टाफ और मरीज बॉलीवुड गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। मेरठ के एक अस्पताल में दवाओं के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी से भी कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।